नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल में बहुत सारी एकादशियां पड़ती हैं और हर एकादशी का अपने आप में बहुत महत्व है। एक एकादशी होती है पुत्रदा एकादशी और ये पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक सावन की पुत्रदा एकादशी और एक पौष की पुत्रदा एकादशी। आज हम बात करेंगे पौष मास के पुत्रदा एकादशी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है। एकादशी का व्रत रखने से धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। हार्मोन्स से संबंधित समस्या भी ठीक होती है और सबसे ज्यादा फायदा होता है मनोरोग के मामले में। मानसिक बीमारियां, मनोरोग एकादशी का व्रत रखने से दूर होते हैं। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है संतान प्राप्ति के लिए। आप ये मत समझिए कि पुत्रदा का मतलब केवल पुत्र प्राप्ति के लिए है। पुत्रदा एकादशी का मतलब संतान प्राप्ति के लिए रखा जाने वाला व्रत है। लेकिन इस व्रत को रखने से संतान की अगर कोई समस्या है या संतान पक्ष में अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण भी सरलता से, आसानी से हो जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को है और इसका पालन करके आप अपनी संतान संबंधी तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं। देखिए, ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत, फलाहारी व्रत और जलीय व्रत। जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो वो निर्जल व्रत रख सकता है। बाकी लोगों को या सामान्य लोगों को फल खाकर, जल पीकर, लिक्विड लेकर के ये व्रत रखना चाहिए। संतान संबंधी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पुत्रदा एकादशी पर भगवान कृष्ण या श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। संतान प्राप्ति चाहते हैं तो भी भगवान कृष्ण की पूजा करें और संतान संबंधी अगर कोई बाधा है तो उस बाधा को दूर करने के लिए भी आप भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। अगर आप पति पत्नी हैं और संतान प्राप्ति चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी पर कौन सा उपाय करेंगे। प्रातः काल एकादशी पर पति पत्नी संयुक्त रूप से एक साथ भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। भगवान कृष्ण को पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करेंगे। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का पति पत्नी दोनों जप करेंगे कम से कम 108 बार।
ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। मंत्र जप करने के बाद जो पीला फल अर्पित किया था उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। अगर पति पत्नी इस दिन उपवास रखें और सुबह शाम दोनों समय भगवान कृष्ण की पूजा करें, सात्विक बने रहें, तो परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। देखिए, पुत्रदा एकादशी पर आप संतान प्राप्ति की कामना तो कर ही सकते हैं। अगर संतान की तरफ से जीवन में कोई समस्या है या संतान की तरफ से अगर कोई जीवन में बाधा है तो उसका उपाय भी पुत्रदा एकादशी पर किया जा सकता है। और इसके लिए मैं कहूँगा, अगर संतान की उन्नति चाहते हैं और संतान की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पुत्रदा एकादशी पर पाठ करें, 2 वेला करें और अपने संतान की उन्नति की प्रार्थना करें, तो संतान की तरफ से जीवन में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आसानी से दूर हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।